हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स यानी कि सेतु अभ्यास। आज हम सेतु अभ्यास की कसौटी का क्रमांक पहला का पेपर सॉल्व करेंगे और ये है हमारा संपूर्ण हिंदी का पेपर है और ये 15 अंक का है। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो हमारा पहला पद्यांश क्या हो गया? किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती हैं से लेकर जो रिश्ते वो सुनाती थी, यहाँ तक ये हमारा पहला पद्यांश हो गया। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हमारे यहाँ नीचे दिए गए हैं, जैसे कि ये है, कविता में आए उर्दू शब्दों का अर्थ लिखिए। कदरें, कदरें का मतलब होता है मूल्य, मूल्य मायने। सोहबत का अर्थ होता है संगत या फिर साथ, जो कि ये शब्द यहाँ पर आए हैं उर्दू शब्द, तो उनके ही हमें यहाँ पर अर्थ लिखने हैं। इसके बाद का प्रश्न है, कविता के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। जो शामें उनकी, तो यहाँ पर आ गया वो हमारा, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। ये लाइन को हमें कहाँ लिखना है? यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद का है लाइन, उन्हें अब नींद में, तो उन्हें अब नींद में कहाँ है? उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। तो ये लाइन को हमें कहाँ लिखना है? यहाँ पर लिखना है। इसके बाद का है हमारा, निम्नलिखित दिए गए विराम चिन्हों का नाम लिखिए। तो विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? ये है हमारा अल्प विराम, अल्प विराम, और ये है हमारा पूर्ण विराम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्प विराम और यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण विराम। फिर दूसरा हमारा पद्यांश गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो दिसंबर जनवरी की हाड़ कपपाती ठंड हो, तो यहाँ दिसंबर से लेकर उससे पूछता है। ये हमारा पैराग्राफ है, जिसके आधार पर कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, जिनके उत्तर हमें इसमें से छांटकर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, कृति पूर्ण कीजिए। किन्हीं दो मौसमों के नाम। तो दो मौसम कौन से हो गए? तो दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड, तो पहला मौसम। झमाझम बरसती वर्षा, दूसरा मौसम। और उमस भरी गर्मी की रातें, ये हो गया हमारा तीसरा मौसम। तो इन तीनों में से कोई भी दो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है ठंड और वर्षा। इसके बाद का प्रश्न है, ऐसे दो प्रश्न बनाइए जिन के उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। जैसे पहला शब्द है हमारा चौकीदार, तो चौकीदार ये हमारा उत्तर है, प्रश्न नहीं है। तो ये प्रश्न के अंदर ये शब्द हमारा कभी भी नहीं आना चाहिए। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा कि रात में पहरा कौन देता है? तो कौन देता है? चौकीदार। पैसे, अब पैसे से संबंधित हम कई प्रश्न बना सकते हैं, पर हमें प्रश्न ऐसे बनाने हैं जो कि इस गद्यांश पर आधारित हो। तो हम क्या लिखेंगे कि पहली तारीख को, चौकीदार पहली तारीख को क्या लेने आता है? चौकीदार पहली तारीख को क्या लेने आता है? तो क्या लेने आता है? पैसे। तो पहली तारीख को चौकीदार क्या लेने आता है? तो क्या लेने आता है? पैसे। इसके बाद का प्रश्न है हमें, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, यानी जब से लेकर हमारा सखी मक्खी तक, ये हमारा पद्यांश हो गया। इसके आधार पर हमें ये इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कविता के आधार पर ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिसका उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो शब्द कौन सा है हमारा? मक्खी। तो मक्खी के बारे में यहाँ दिया गया है, तो हम इसमें से देखकर प्रश्न बनाएंगे। तो बेर बेर सोवत ही जगावे, यानी बार बार सोते हुए को कौन जगाता है? बार बार सोवत ही जगावे, यानी बार बार सोते हुए को कौन जगाता है? तो कौन जगाता है? मक्खी। फिर है पद्यांश की पहली चार पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहली चार पंक्ति यानी जब से लेकर लोटा तक। जब मांगू तब जल भरी लावे, जब मांगू यानी जब भी
मैं मांगती हूँ या मेरा मन करता है, तभी वो जल से भरकर मेरे सामने उपस्थित हो जाता है। मेरे मन की तपन बुझावे, मन तपन यानी गर्मी, प्यास, वो मेरे मन की मेरे प्यास को बुझाता है, मुझे शांति पहुंचाता है। मन का भारी तन का छोटा, वो मन का यानी देखने में वो बहुत भारी लगता है और देखने में वो छोटा है। ए सखी साजन ना सखी लोटा, तो क्या तुम सखी, सखी यानी सहेली, ए सहेली क्या तुम साजन की बात कर रही हो? तो नहीं सखी, नहीं सहेली, मैं तो लोटे की बात कर रही हूँ। ये हो गया इन 4 पंक्तियों का सरल अर्थ। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो कौन सी है? शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, तार बिना झनकार नहीं है, यानी शील से लेकर उत्थान न भूले तक ये हमारा कविता हो गई। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। तो होना जरूरी है आविष्कारों में, तो आविष्कारों की कृतियों में मानव का प्यार, यानी मानव का प्यार होना जरूरी है। और विज्ञान में क्या होना जरूरी है? प्राणी के लिए उपकार की भावना, यानी कि विज्ञान में प्राणियों को नुकसान होने की भावना नहीं होनी चाहिए, यानी विज्ञान के से प्राणियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उसके अंदर उपकार की भावना होनी चाहिए। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर उपकार, प्राणी का उपकार और मानवता का प्यार। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, इस तार बिना झनकार नहीं है। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया यहाँ पर शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता। ये हमारे चारों शब्द यहाँ पर आ जाएंगे। तो शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता, ये हमारे चारों उत्तर हो गए। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। ये गद्यांश है हमारा ग्रामीण, लो भाई इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है, यहाँ से लेके वह क्या यहाँ तक ही हमारा गद्यांश हो गया, जिसके आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिन्हें हमें इस गद्यांश को पढ़कर कंप्लीट करना है। तो निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हाथ लगना, हाथ लगना का अर्थ होता है प्राप्त होना। तो जब हम वाक्य का प्रयोग करेंगे तो उसमें हमारा ये वाला शब्द आना चाहिए, ये अर्थ हमारा नहीं आना चाहिए। तो हम इसको लेकर ही एक शब्द वाक्य बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है, उत्तर लिखिए। लकड़हारा खुश हुआ। लकड़हारा क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसे लोहे की कुल्हाड़ी मिल गई थी, यानी क्योंकि उसे उसकी लोहे की कुल्हाड़ी प्राप्त हो गई थी, इसलिए लकड़हारा खुश हो गया। लकड़हारे की प्रार्थना, लकड़हारे ने क्या प्रार्थना की? कि तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे, ये उसने प्रार्थना की। ये हो गई लकड़हारे की प्रार्थना। इस तरीके से आपका ये कसौटी का जो पेपर है ये आपका कंप्लीट हुआ और इसको आपको नोटबुक में नोट डाउन कर मुझे दिखाना है। और ये हमारा 15 अंक का है और संपूर्ण हिंदी का है।